सरकार हमें भी पकड़े फिर सबको। अगर कपिल जी को पकड़ेगी तो हम सब जेल में बंद होने के लिए तैयार है। आज हमारे बच्चे रोड पे बैठे भूखे मर रहे। सरकार को अंधी है, सरकार को ये नहीं दिख रहा 15,000 में हमारे बच्चे पल जाएंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी है, हम पढ़ा लेंगे बच्चों को, बेटियों को बचा लेंगे 15,000 की नौकरी में। कपिल जी ने क्या बुरा करा है? कोई बुरा नहीं करा। हम गरीबों की मदद करके, ऐसे सरकार पे जूत बजना चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए दिल्ली में। कपिल जी की जब तक रिहाई नहीं होती क्या आप लोग यहीं रहेंगे? हाँ, यही रहेंगे। हम भूख हड़ताल भी करने के लिए राजी रहेंगे। हम कपिल जी को छुड़वा के रहेंगे। सरकार हमें भी बंद करे, सरकार हम बंद होने के लिए तैयार है, हमें जेल में डाले। डीसी कपिल की गिरफ्तारी को लेकर के आज कालकाजी थाने पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी और उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं। तमाम महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर के आज थाने का घेराव किया गया है। ठेकेदारी हटाओ प्रथा जो है पूरे देश भर में किस तरीके से, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कराया जाता है, जिस तरीके से लेबरों से, वर्करों से, और उसमें जो मिनिमम वेजेज है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मिनिमम वेजेज जो है कम से कम 17,000 से ऊपर यानी 18,000 के लगभग करीब होना चाहिए, जो कि वर्तमान में जगह जगह देखें तो कहीं 6,000 कहीं 12,000 पर इस तरीके से मजदूरों से काम कराए जाते हैं। तो उसकी लड़ाई को लेकर के ठेकेदारी हटाओ देश बचाओ प्रथा डीसी कपिल के नेतृत्व में चलता है और डीसी कपिल उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हालांकि आज दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई और कालकाजी मंदिर जो मंदिर के बगल में यहाँ पर जो थाना है वहाँ उनकी गिरफ्तारी सुबह सुबह की गई उनके घर से। तो आइए कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में आई, उन लोगों से बात करेंगे क्या मामले को लेकर के आज ये लोग प्रदर्शन में आई। आज आप लोग कार्यक्रम में आई हैं डीसी कपिल जी के, क्या जानकारी है आप लोग को? जी हमें 4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं दे रहे और हटा रहे हैं कि नए बंदे लगाएंगे। जी अब हम कहाँ जाए, बालक बच्चे भूखे मर जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई छूट गई। तो आपकी जो लड़ाई लड़ रहे नेता उनकी गिरफ्तारी कर ली गई आज। तो हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हो? हाँ जी। गलत हुआ उनके साथ? जी डीसी कपिल साहब के साथ गलत हुआ? हाँ गलत हुआ। ये हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं तो गलत कर रही है सरकार, है हमारे साथ है। आज डीसी कपिल की गिरफ्तारी होगी सुबह सुबह उनके घर से। आज आप लोगों का एक बड़ा प्रदर्शन था, ठेकेदारी हटाओ देश बचाओ जो मुहिम चलता है, क्या कहेंगे इनकी गिरफ्तारी को लेकर? सर जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि डीसी कपिल सर का कोई गुनाह तो है नहीं कि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, उन्हें 6 बजे अरेस्ट कर लिया। वो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया, उन्होंने किसी का चोरी चकारी नहीं की, तो उन्हें अरेस्ट किस बिना पे किया गया है? ये जवाब दे हमारे पुलिस कर्मचारी जो हैं जिन्होंने उन्हें अरेस्ट किया है। कोई FIR हो उनके खिलाफ, क्या है, कोई सबूत तो दें कि किस वजह से उन्हें अरेस्ट किया है। कहते हैं कि लोकतंत्र में अधिकार होता है प्रदर्शन का, अपनी बात रखने का। आर्टिकल 19 भी कहता है बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो क्या उस संवैधानिक प्रक्रियाओं पे भी अब लठ चलेगा? क्या प्रदर्शन करना भी गुनाह हो गया है क्या देश में? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि गुनाह हो गया। हम लोग तो अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हैं सर, हमारी हेल्प कर रहे हैं नौकरी दिलाने के लिए, हम जैसे गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। हम लोग खुद बैठे हुए हैं 2 महीने से स्ट्राइक पर, तो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है सब गुनाह है। जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, मजदूरों की, उसको जेल में डाल देते हैं, क्या है ये? तो यही तो सच्चाई है सर। देखिए ना, डीसी कपिल सर को अरेस्ट कर तो लिए ना। क्या करें? हम लोग बहुत शांति से, जितने भी हैं धरना प्रदर्शन करने वाले, डीसी कपिल सर का एक ही कहना होता है कि हम जो भी काम करेंगे आराम से धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नहीं। और हम 2 महीने हमें हो गए और हम आराम से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी कपिल सर तो कभी किसी के खिलाफ भड़काते भी नहीं है कि भाई वहाँ जाके ये करो वो करो, तो उन्हें किस वजह से गिरफ्तार किया है? शांतिपूर्वक धरना में क्यों गिरफ्तार किया गया आखिर? ये बताओ कि डीपी कपिल सिंह को क्यों गिरफ्तार करा गया है? वो तो इतने किसी को भड़काते नहीं। हम क्या पागल हैं क्या? हमें पता नहीं है? हम 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हमारी, हमें कुछ नहीं मिला। हम सरकार के हिस्से में काम करते हैं। सरकार को ये तो देखना चाहिए कि हम रोड पे बैठे हैं और बिगर मतलब उन्हें क्यों पकड़ा गया? उन्होंने तो कोई भड़काऊ बात नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी। कपिल जी तो आप जैसे जो तमाम देश के वर्कर हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं कि उनको कम से कम मिनिमम वेजेज मिलाए, फिर भी उन जैसे लोगों की गिरफ्तारी होती है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? सर जब से हम भूखे प्यासे, कोई पूछने नहीं आया, आज तक रोड पे बैठे हैं। हमें 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 16 साल हो गए हमें डिपार्टमेंट को देते हुए, काम कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से। इस विभाग में
हम डिस्पेंसरी में हैं। और कभी भी हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज हमने आवाज़ उठाई और हमने किसी को चुना, तो सरकार जो सच्चा इंसान है, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो आके पूछ रही है हमसे? कभी इतने दिन हो गए हमें बैठे हो, किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारी तनख्वाह दिलाई जाए या तुम्हें पक्का किया जाए, तुम्हें सम्मान, काम का सम्मान वेतन दिया जाए। कोई भी किसी चीज़ की नहीं आज तक पूछा। तो आवाज उठा रहे उसको जेल में उसको जेल में डाल दिया। अगर उनको डालेंगे तो हम सबको डालेंगे। 585 कर्मचारी हमें, सब 585 कर्मचारियों का ऐलान है कि अगर डीसी कपिल को छोड़ोगे नहीं तो हम भी आएंगे जेल भर। हम सब लोग जेल में जाएंगे। अगर उनको नहीं छोड़ा ना, हम सारे लोग, सारे साथी हमारे सब जेल में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए एक आवाहन सा हो गया है कि अगर उन्हें नहीं छोड़ा तो फिर 585 करीब का आंकड़ा बता रहे। मैं बता दूं हजारों लाखों की संख्या में, क्योंकि देश भर का ये व्यापक आंदोलन है। अगर वो नहीं छूटते हैं तो हम भी फिर जेल जाने को तैयार हैं। हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर कपिल जी नहीं छूटते तो हम भी अपने बच्चों को लेके, पूरे परिवार को लेके जेल में बैठेंगे। हमें सरकार यहाँ खिलाएगी, हम धरने पे बैठे, हमें यहाँ खिलाए। सरकार जाके देखे, सरकार के 15,000 में घर चलेगा, चला के देखे ना एक बार सरकार घर 15,000 में, और 5 महीने से वो भी नहीं दिया। जो बंदा गरीबों की आवाज उठाएगा उसे दबाया जाएगा, यह सरकार की अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की बात करें, वर्तमान मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की, उनकी राजनीतिक शुरुआत ही धरने से हुई थी और आज धरने वाले को ही जेल में डाला जाता है। उनकी यहाँ पर अता पता नहीं है। क्या कहेंगे? ये बताओ, जब केजरीवाल ने धरना रखा था तो वो भी तो एक मंत्री बन गया। हमने कोई मंत्री बनना नहीं मांगा, अपना हक मांगा, अपना वेतन मांगा है, हमें पक्का करा जाए। हम गरीबों की आवाज उठाने वाले को बंद कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, सरकार की अच्छी बातें नहीं है। हम 585 लोग हैं, सब बंद होंगे जेल में और अपने बच्चों को भी लाएंगे और भूखे प्यासे रहेंगे। तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अगर डीसी कपिल की गिरफ्तारी जिस तरीके से कर ली गई, यहाँ पर सुबह सुबह उनके घर से उठाया गया, उनका गुनाह कहिए तो यही है, उनके शब्दों में तो गुनाह ही होगा सत्ता शासन के, कि आवाज़ उठाते कि मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, जो मतलब न्यूनतम से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जिसे आप कह सकते हैं, उनके काम के बदले सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि 18,000 रुपये मिलना चाहिए। इन्हीं मजदूरों के हक हुकूमत की लड़ाई को लड़ते हैं और घर से उठा लिया जाता है। क्या कहेंगे? सर यार इन्होंने बहुत गलत करा है, सरकार ने बहुत गलत करा है, क्योंकि वो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हम उनको कैसे छोड़ देंगे? दुख में उन्होंने हमारा साथ दिया, अब उनके ऊपर दुख आया तो हम आगे आएंगे, हमारे चाहे जेल में डालें, कुछ भी करें। जब हमने कोरोना में उनको बचाया था, केजरीवाल जी को बचाया था, उनके परिवार को बचाया, आज हमको कौन बचाएगा ये बताओ? हमने अपनी जो जान जोखिम में डालकर उनके, हम पूरे कोरोना टाइम पे, जिस टाइम ट्रांसपोर्ट पूरा बंद था, अपने घर से 20 किलोमीटर हम पैदल चल के जाते थे, पैदल चल के आते थे। जिस दिन हमने काम किया उस दिन उनके हमें सैलरी मिल रही, और जिस दिन हमने काम नहीं किया हमारी सैलरी कट गई। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये कोई सही थोड़ी ना है। आप उनको जेल में बंद कर दिया है तो हम सबसे आगे आएंगे। जो गिरफ्तारी हुई इसकी लड़ाई में केजरीवाल की भी चुप्पी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सर केजरीवाल को उनको बोलना चाहिए, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको बोलना चाहिए। जब वो धरने में बैठे, उनका काम हुआ, हम धरने में बैठे तो हमने गलत क्या किया? हमने कौन सी केजरीवाल की जमीन जायदाद मांग ली? हम अपने बच्चों को, भूखे बच्चों का पेट के लिए लड़ रहे हैं। हम तो सर अपने पेट की लड़ाई के लिए बैठे हैं, अपनी पेट का हक मांग रहे हैं अपना। ना ही हम कोई लाल किला मांग रहे हैं, ना ही सीट मांग रहे हैं विधायक की, कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम तो अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं। उसके लिए भी इतना बड़ा कानून उठाया है ये जो पुलिस प्रशासन ने, ये बहुत गलत है और हमारे लिए भी बंद करें अगर बंद करना। और दूसरी बात, डीसी कपिल सर ने कौन सी गुंडागर्दी करी है जो उन्हें सुबह 6 बजे अरेस्ट कर लिया गया है? गुंडागर्दी तो खुद सरकार दिखा रही है, पुलिस वाले दिखा रहे हैं अपनी गुंडागर्दी। बिना किसी वजह आप उसने 6 बजे घर से गिरफ्तार कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हैं? ये तो सरासर गुंडागर्दी कर रही है पुलिस। किसके कहने पर कर रही है, क्यों कर रही है? अब ये हमें, आप लोग को क्या लग रहा है किसके इशारे पर है? सर ये तो सरकार ही है। क्यों डीसी कपिल सर हमारी गरीब जनता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो उन्हें रास नहीं आ रहा कि ये गरीब जनता को भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जेबें भरी हुई हैं। जो हमारी सरकार है, केजरीवाल है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उनकी जेबें भरी हुई हैं, इसलिए वही गुंडा है आज की डेट में। सरकार ये कहती है कि देश की सुरक्षा करो, देश को सपा रखो। जब सपा कहाँ से रहेगा जब तुम कर्मचारियों को ही हटा दोगे, कर्मचारियों को ही तनख्वाह नहीं दोगे, तो देश की सफाई क्या केजरीवाल करेगा? क्यों मंत्री करेगा? मुख्यमंत्री गरीब लोग ही तो करते हैं, हम कर्मचारी तो करेंगे देश को सफा, मंत्री कोई करेगा? कोई आके मंत्रियों की 2-2, 3-3 लाख तनख्वाह है, हमारा क्या वेतन है? 15,000 है। उसके लिए हम पक्के होने के लिए तो कह रहे हैं, हमें सेम बर्गर सैलरी चाहिए। कोई महल तो मांगा नहीं केजरीवाल से, कोई मुख्यमंत्री की सीट तो नहीं मांगी हमने,
है। अगर ये दिल्ली में नए नए प्रधानमंत्री लाते, हमारी वजह से दिखाते, हम दिल्ली को सफा रखते, हम दिल्ली में गंदगी फैलाए तो दिल्ली गंदगी बन जाएगी, इंडिया साफ नहीं रहेगी। ये एसएससीओ के बिगड़ इंडिया साफ नहीं रहेगा। देखिए, इनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली कहना चाहती थी कि G20 को लेकर के जिस तरीके से पूरे दिल्ली को चकाचक करके और पूरे G20 के डेलीगेट्स को दिखाया गया, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के आए और बड़े बड़े यहाँ पर भारत मंडपम से लेकर तमाम सफल आयोजन किए गए दिखा करके, तो इनका सवाल सीधा सा एक ही था सत्ता शासन से कि हम साफ करते हैं तो दिल्ली और देश साफ होता है। तो अगर हमें ही मतलब मिनिमम वेजेस नहीं मिलेंगे, हमें ही सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर कौन साफ करेगा? नेता मंत्री तो करता नहीं है।